आएंगे। कल हमने आपको आर कैलकुलेट आर को ड्राइव कराया था। आज हम आर की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे मुख्तलिफ यूनिट्स में। तो आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, जरा सी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे ही सब लोग आ जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्लास। नहीं सिद्रा, कल क्लास शायद नहीं होगी, कल छुट्टी है। तो चले स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 7 डिटर्मिनेशन of numerical value of R. Determination of numerical values of R. तो हम R की वैल्यूज आपको कैलकुलेट कराएंगे। R क्या है? सबसे पहले याद करो, व्हाट इज R? R is गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या बताया था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसका तीसरा नाम क्या बताया था? मोलर गैस कांस्टेंट। ये आर का नाम है जनाब। व्हाट इज आर? आर इज गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट and R is also called molar gas constant। ये इसके तीन नाम है बच्चों। अब R हम निकालेंगे कैसे, वो हम आपको दिखाते हैं। R PV is equal to nRT से निकालेंगे। PV is equal to nRT। यहाँ से हमें R निकालना है, तो N और T इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले जाएंगे। दूसरी साइड पर R बच गया, तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा PV, ऊपर बचा PV और नीचे चला गया N और T। तो ये हो गया जनाब R निकालने का फार्मूला, PV अपॉन NT। P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, N माने मोल और T माने केल्विन टेम्परेचर। स्टूडेंट ये जो PV है, अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें PV की, तो इसकी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन आती है। यानी PV दरअसल एनर्जी है या PV दरअसल वर्क है। यानी PV की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन के बराबर है या वर्क की डायमेंशन के बराबर है। सो R के जो यूनिट होगा वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर का यूनिट क्या है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, N का यूनिट क्या है और T का यूनिट क्या है। लेकिन बच्चों N और T का यूनिट हमेशा हमेशा फिक्स रखेंगे। मोल और T का यूनिट हमेशा रखेंगे केल्विन। तो सिर्फ यूनिट ऊपर का चेंज होगा, यानी प्रेशर का और वॉल्यूम का। इस तरह R के
बहुत सारी वैल्यूज मुख्तलिफ सिस्टम में आ जाएंगी, लेकिन आर की वैल्यू की जो सबसे अहम बात है वो ये कि आर वैल्यू इज इंडिपेंडेंट of the nature of the gas, nature of the gas। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी आर की वैल्यू गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कोई भी गैस हो आर की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आर वैल्यू चेंज नहीं होगी गैस चेंज होने से। तो कोई भी गैस हो आर वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करती। गैस अगर हम बदलेंगे, गैस चेंज करें तो आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर हम आर के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं अगर उनके यूनिट चेंज कर दें तो फिर आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम प्रेशर का यूनिट चेंज कर दें, वॉल्यूम का चेंज कर दें, मोल का और टेम्परेचर का, एन का और टी का तो यूनिट हम चेंज नहीं कर सकते ना, वो फिक्स है, मोल और केल्विन। तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, मोल और केल्विन, लेकिन न्यूमरेटर का यूनिट चेंज हो जाएगा, पी और वी का। इस तरह आर की मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं। तो वो हम अभी निकालेंगे, आप जल्दी से ये कॉपी कर लें और कोई सवाल आपको पूछना है तो पूछ लें। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आर कैसे निकालेंगे? तो अब हम आर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे मुख्तलिफ यूनिट्स में। आर की हमने 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले बताएं, यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चले फिर हम आगे चलते हैं और आपको एक और बड़ी अहम बात बताएंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, ओके? मारिया, आर कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, लेकिन मुख्तलिफ यूनिट में इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। आर हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन किसी एक सिस्टम में उसकी वैल्यू अलग होगी, दूसरे सिस्टम में अलग होगी। तो आर इज कैलकुलेटेड, आर इज कैलकुलेटेड फॉर 1 mole of a gas at STP। आर की वैल्यू STP पर कैलकुलेट की जाती है 1 मोल के लिए। R is calculated for 1 mole of a gas at STP, यानी N की वैल्यू 1 लेंगे हम जब भी R निकालेंगे, और STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और स्टैंडर्ड प्रेशर की बहुत सारी वैल्यूज है। स्टैंडर्ड प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज है जो हम पुट करेंगे। तो कॉपी कर लें जनाब, सही नहीं चल रहा है।
अब हम आर की पहली वैल्यूज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये मैं मिटा रहा हूं और अब हम आर की पहली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। आर इन न्यूटन इंटू मीटर और आर इन जूल। न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। ये स्टूडेंट आर की एसआई वैल्यू है, एसआई वैल्यू ऑफ आर। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब हम प्रेशर को, मोल की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू निकालते हैं तो एन की वैल्यू रखते हैं 1 और प्रेशर की वैल्यू रखेंगे एसटीपी यानी स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर है 1.01325 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है जनाब, एसटीपी। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में। और बच्चों टी की वैल्यू 273 केल्विन रखनी है। कितनी रखनी है? 273 केल्विन। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन सेंटीग्रेड यूज नहीं करना, केल्विन यूज करना है। और बच्चों एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम। उस वैल्यू इज 0.0224 मीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है। आप बात को समझो, एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, विच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.0224 मीटर क्यूब। क्योंकि ये सारे हम एसआई वैल्यूज ले रहे हैं, इसलिए यहां पर हम मीटर क्यूब लेंगे एसआई वैल्यू। हाँ बेटा, 1 एटीएम जो है वो 1.01325 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 के बराबर होता है। ये प्रेशर है, ये प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम है। ये सारी हमने एसआई वैल्यू ली है। ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, ये भी एसआई है। तो चूंकि एसआई वैल्यू निकाल रहे हैं तो सारी एसआई वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, कॉपी करो यहां तक। जी बेटा, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ये एसटीपी कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड प्रेशर कांस्टेंट है। और आर की वैल्यू निकालते हैं तो मोल हमेशा 1 रखते हैं और 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कांस्टेंट होता है, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये क्या चीज है जनाब? ये मोलर वॉल्यूम है, कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट है। ये तो जब हम इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर भी कांस्टेंट आएगा। अब ये सारी वैल्यूज मैं पुट करता हूं आर की वैल्यूज में। ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूं। और आर किसके बराबर था? आर इक्वल्स टू टीवी अपॉन एन टी, टीवी अपॉन एन टी। अब मैं प्रेशर की वैल्यू डाल रहा हूं।
1.01325 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बी कितना है? 0.0224 और इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय अब n की वैल्यू कितनी है? 1 और यूनिट क्या है? मोल मल्टीप्लाई T कितना है? 273 यूनिट क्या है? केल्विन। ये मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। ओके, आज समझ में आ गई? अब यूनिट कैंसिल हो रहे हैं। देखो ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्यूब से, ये क्यूब कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो यहाँ बचा न्यूटन, यहाँ बचा मीटर। तो यूनिट क्या आ रहे हैं? न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर, ऊपर बचा न्यूटन इंटू मीटर और नीचे क्या बचा? मोल और केल्विन, यानी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नीचे हमेशा यही बचेगा, मोल और केल्विन। अब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। जल्दी से आंसर बताओ। यस, कैलकुलेटर में वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। कितना गलत आ रहा है? और आंसर आ रहा है 8.314 and this is the value of R in System International. This is the SI value of R. तो जल्दी से इसे कॉपी करो बेटा। ये R की SI वैल्यू है, लेकिन ये हमने यूज नहीं करनी न्यूमेरिकल्स में। हमारी बुक में ये वैल्यू यूज नहीं करनी। एट 8.314 न्यूटन इंटू मीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। देखो बेटा, आप चेक करो, आपका आ जाएगा आंसर, यही आएगा 8.314। और स्टूडेंट अब गौर से सुनो बात, और से सुनो। न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर की जगह जूल लिख देंगे। जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू जूल। तो हमने न्यूटन इंटू मीटर की जगह जूल लिख दिया। ओके बेटा, यही आंसर है, बस आप ये आंसर लिख लो, कैलकुलेशन को छोड़ दो। जो मैंने बताया वो राइट आंसर है, 8.314।
अमूमन 8.31 लेते हैं वैल्यू, तो ये आर की पहली वैल्यू हो गई बेटा। जल्दी से कॉपी कर लो, और यहां तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो बेटा। सही है बेटा, हमारे यहाँ 8.313 भी ठीक है बेटा। 8.31 वैल्यू लेते हैं नॉर्मली, या 8.3 लेते हैं। चले आर की दूसरी वैल्यूज अब हम कैलकुलेट करेंगे। आर की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। आर इन एटीएम डीएमक्यू, आर इन एटीएम डीएमक्यू, और आर इन एटीएम लीटर। अब हम प्रेशर लेंगे एटीएम में और वॉल्यूम लेंगे डीएम क्यूब में। डीएम क्यूब और लीटर बराबर होते हैं, तो अब हम आर निकाल रहे हैं एटीएम में। एटीएम डीएम क्यूब में निकाल रहे हैं आर। तो अब देखिए आप, एन की वैल्यू है 1, पी की वैल्यू है 1 एटीएम, स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटीएम, टी की वैल्यू वही होगी 273 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये, और वॉल्यूम एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है 22.4 डीएम क्यूब। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये हो गया स्टैंडर्ड प्रेशर, ये क्या हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और ये क्या हुआ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, लेकिन ये वैल्यूज नॉन एसआई सिस्टम में है, तो हम इसको कहेंगे नॉन एसआई वैल्यू ऑफ आर। तो नॉन एसआई वैल्यूज हमने सारी रखनी है, कोई भी एसआई नहीं रखनी। देखो एटीएम और डीएम क्यूब ये दोनों नॉन एसआई वैल्यू है। टेम्परेचर हाँ एसआई है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है हमने। जल्दी से कॉपी करो, और अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेशर हमने एटीएम में लेना है और वॉल्यूम हमने डीएम क्यूब में लेना है, और डीएम क्यूब में मोलर वॉल्यूम है 22.4। तो देखो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर, क्योंकि डीएम क्यूब में ले रहे हैं। अब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा आर के फार्मूले में। आर के फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा, तो ये मैं मिटा रहा हूं और आपको पुट करके दिखाता हूं। आर का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी, पीवी अपॉन एन टी। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। प्रेशर की वैल्यू है 1, यूनिट क्या है एटीएम, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 22.4, यूनिट क्या है डीएम क्यूब,
जनाब डिनोमिनेटर में मोल कितना है 1, मोल तो हमेशा 1 रखना है, मल्टीप्लाई बाय टी, और टी हमेशा 273 रखना है, और टी का यूनिट क्या आएगा के केल्विन, ये फिक्स है। अब हम ये सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन पहले यूनिट आपको निकाल के दिखा दो। तो देखो ऊपर यूनिट है एटीएम डीएम क्यूब, एटीएम मल्टीप्लाई डीएम क्यूब, और डिनोमिनेटर में है मोल और केल्विन, डिनोमिनेटर में हमेशा मोल और केल्विन ही होगा। तो ये बना एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये यूनिट आ गया। और अब जब आप इन सब को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 0.0821, and this is the non-SI value of R, non-SI value, और यही वैल्यू हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, यही वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम। तो हमारी बुक में नॉन एसआई वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज हुई है। तो जनाब ये थी आर की नॉन एसआई वैल्यू। नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, बस मैंने इसका नाम दे दिया नॉन एसआई। बेटा ये तो बुक वालों से पूछो क्यों नहीं यूज करते, हालांकि एसआई वैल्यू यूज करनी चाहिए। असल में एसआई वैल्यू बहुत से न्यूमेरिकल जो है वो जरा आंसर उसके बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो बुक वाले एसआई वैल्यू यूज नहीं करते, वो नॉन एसआई वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो एसआई वैल्यू यूज करोगे आप हर जगह, यही इक्वेशन सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे तो एसआई वैल्यू यूज कराएंगे आपको। तो बात आप समझ रहे हो, ये है आर की नॉन एसआई वैल्यू, जिसका की वैल्यू कितनी है 0.0821। इसको आप जहन में बिठा लें वैल्यू को 0.0821, और यूनिट क्या बना एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एटीएम प्रेशर का यूनिट है, डीएम क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। तो बच्चों ये आर की दो वैल्यूज हो गई, अब एक वैल्यू रह गई आर की, वो करा रहे हैं आपको। पहले आप इसे कॉपी कर लें, और कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले बेटा, आस्क एनी क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको बेटा? तो अब आर की आखिरी वैल्यू निकालते हैं बेटा। आज सिद्रा पूछो बेटा, जल्दी से पूछो क्वेश्चन, क्या कह रही हो? यस, टेल मी सिद्रा, व्हाट आर यू आस्किंग? कौन सा पॉइंट बेटा? ये पॉइंट शिफ्ट कर सकते थे, बस नहीं किया इसको ऐसे ही, कोई खास रीजन नहीं है, कोई खास रीजन नहीं है बस। ओके बेटा, चले आर की अगली वैल्यू। आर की अगली वैल्यू है आर इन कैलोरी, आर इन कैलोरी। कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी। हाँ, अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि लीटर और डीएम क्यूब सेम होते हैं। देख लो बेटा, 1 लीटर
इक्वल्स टू 1 dm क्यूब। 1 लीटर और 1 dm क्यूब सेम होते हैं। ओके एमन, तो जल्दी से देखो आर इन कैलोरी। आर इन कैलोरी, कैलोरी का सिंबल होता है CAL। आर इन कैलोरी इक्वल्स टू आर इन joule, R in joule divided by 4.2। ये कन्वर्जन फैक्टर है, R in joule divided by 4.2। तो R in joule कितना है? 8.314 joule मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स डिवाइडेड बाय 4.2। ये कन्वर्जन फैक्टर है। फोर पॉइंट टू, तो ये कैलोरी में आ जाएगा आंसर हमारा फिर। 8.314 डिवाइडेड बाय 4.2। क्यों? क्योंकि 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी। ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो अब आप इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। 1.987 कैलोरी मोल इनवर्स Kelvin inverse, and that is the third value of R in calorie। ये कैलोरी में आ गया। ये कन्वर्जन फैक्टर है बेटा 4.2, यानी जूल को जब कैलोरी में करेंगे तो 4.2 से डिवाइड करेंगे। 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरीज। इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो हमने जूल की जगह जूल की वैल्यू प्लेस कर दी। 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी। तो ये था जनाब आर की तीसरी वैल्यू। तो यहाँ पे खत्म हुई और अब एक छोटा सा टॉपिक जो है वो बाकी है, वो मैं आपको अभी कराता हूं। पहले आप ये कॉपी कर लें। खालिद समझ में आ गया बेटा? नीचे वाली वैल्यू कहां से आई? ये कन्वर्जन फैक्टर है जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने का। जूल भी एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है। तो क्या वैल्यू है आर की कैलोरी में? 1.987। 1.987 को याद करो, वैल्यू को ध्यान में बिठाओ। 1.987। तो ये था जनाब आर की वैल्यूज। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और वो है कि पीवी शो दैट पीवी इक्वल्स टू एनर्जी। यानी हमें ये साबित करना है कि पीवी एनर्जी के बराबर है। पीवी एनर्जी के बराबर है, ये साबित करना है। तो आइए मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूँ। पीवी इक्वल्स टू एनर्जी। तो देखिए बच्चों, पी
प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो देखो, मीटर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू जूल। यहां बचा न्यूटन, यहां बचा मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल होता है? जूल के। सो जूल इक्वल्स टू जूल, यानी पीवी इज एनर्जी, हैंस प्रूव्ड। सो पीवी हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी। पीवी हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी, यानी पीवी इक्वल्स टू एनर्जी। तो ये है जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का टॉपिक, तो इसको कॉपी कर लें और यहीं पर हमारी क्लास वाइंड अप होगी। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो समझ में आ गया स्टूडेंट? कोई बात पूछनी है आपको बेटा? बिल्कुल क्लियर है? ओके बेटा, तो मेरी तरफ से एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो कल बहुत ही जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाएंगे और बहुत ही झंडा लहराना है, घर के ऊपर झंडा लगाना है। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। कल क्लास नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।